मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि जब मैं देश के किसानों से कहता हूँ कि खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाइए तो लोग कहते हैं छाया मारता है। ठीक है ना। ये पता नहीं कहाँ से अफवाह चली कि पेड़ छाया मारता है। बस लगाए नहीं, जो बाप दादो लगा गए थे उनको मैंने काटा। अब ये जमीन हो गई नंगी, धरती माता के ऊपर कोई पेड़ नहीं है। अब आप सुनिए, मैं कहता हूँ खेती एक आध्यात्मिक विषय है। धरती को माँ कहता हूँ। माँ का वस्त्र क्या है? वृक्ष। माँ के वस्त्र क्या है? वृक्ष। हमारे जीवन में खेती में अगर वृक्ष नहीं है, पशु नहीं है, अगर वृक्ष नहीं है और पशु नहीं है तो खेती अधूरी है। अभी मैंने अंदर एक किसान से पूछा, 10 एकड़ वाले किसान से, कि 10 एकड़ की खेती 25 साल से कर रहे हो, कितने पैसे? तो उन्होंने, सज्जन ने क्या बताया कि साहब केवल 50,000 रुपया हमारे बैंक में है। 10 एकड़ की ज़मीन का किसान, जिसकी वैल्यू 10 एकड़ ज़मीन की गिरे हाथ 1 करोड़ रुपया है, उसके पास 50,000 रुपया है बस। कोई कोई किसान तो कर्ज में है। तो मैं जो अंदर क्लास में बताया, कर्जा क्यों है? देश के किसान तब तक कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते जब तक खेती में वो वृक्ष और पशु न शामिल कर ले। जैसे मैं आपको यहाँ इसलिए लाया कि आप देख सकते हो कि मेरा 5 एकड़ का यानी 2 हेक्टेयर का ये खेत है। लाइन से सागौन लगे हैं, ठीक है ना। चारों तरफ सागौन लगे हैं। जरा इनसे कहूँगा कि सागौन दिखा दें। 400 पेड़ हैं, 20 साल पुराने हैं। आज अगर हम इन पेड़ों को 15,000 रुपये एक पेड़ की दर से बेचें, 15,000 रुपये एक पेड़ की औसत कीमत लगाएं, कोई पेड़ 25,000 का भी है, कोई 10,000 का भी है, कोई 20,000 का भी है। सागौन की लकड़ी तो आप जानते हो महंगी है। तो अगर हम इसको 15,000 रुपये का औसत एक पेड़ मान लें और 20 साल हुए और 5 एकड़ जमीन है, यहाँ चना, मटर, मसूर, गेहूं सब हो रहा है। मान लेते हैं कि जहाँ पेड़ की छाया है 10-15% कम हो रहा है, ये भी मान लेते हैं कि छाया मारता है। लेकिन आज की तारीख में 20 साल में इन पेड़ों की कीमत हो गई 60 लाख रुपए। कितनी? 60 लाख रुपए। अब आप सबके पास 5-5 एकड़ जमीन है, लेकिन क्या? गेहूं, चना, मसूर, गेहूं, चना, मसूर, उड़दा, तिल, मूंगफली। तो आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि इन फसलों में लागत ही इतनी आ गई। ये क्या फिक्स डिपॉजिट है? ये फिक्स डिपॉजिट है, पड़ा है। थोड़ा सा नुकसान मैं मानता हूं कि गेहूं बोगे तो 10 कुंटल की बजाय 9 कुंटल निकलेगा। अब 1 एकड़ में 9 कुंटल गेहूं निकला, मतलब 5 कुंटल हर साल का नुकसान हुआ पेड़ों की वजह से। यही तो हुआ कि जहाँ 10 निकलता था वहाँ 9 हुआ। 5 कुंटल गेहूं एक हर साल का जोड़ लो, 20 साल में कितना हुआ? 100 कुंटल है। 100 कुंटल। 100 कुंटल गेहूं की कीमत कितनी है? 2.25 लाख रुपए। इतना नुकसान मैंने सह लिया, तो फायदा कितना हुआ? 60 लाख का। अब 2 समस्याएं, जैसे ये नए लोग हैं, ये नए हैं, ये भी देखा देखी ये भी नहीं लगा रहे। और आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हो? जो बड़े हो गए 60 साल के, 50 साल के, वो क्या सोच रहे हैं? अब हमारी तो उम्र आ गई मरवे की, हमारी तो उम्र मरने की आ गई। अब बाबूजी 20 साल बाद ये होंगे। यानी कि मैंने कहा कि हमें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं है। खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए की जाती है, ध्यान रखना। खेती अपने भी लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी की जाती है। अभी खेती क्या हो गई? खेती हम अपने लिए करते हैं, आने वाली पीढ़ियों का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है ना।
मित्र, ऐसा नहीं चलेगा। मैं देश, अब जैसे गांव का युवा शहर में जा रहा 8,000, 9,000, 10,000 रुपए की नौकरी करने, 10 एकड़ की जमीन का जमींदार, उसका लड़का 10,000, 12,000, 8,000 रुपया में कस्बे में, शहर में नौकरी करने जा रहा है, और बाप भी उसका भेज रहा है। क्या कह रहा है कि बेटा खेती में कुछ नहीं रखा, देखो 30 साल हो गए, रुपया हम पे कुल 50,000 है, तो तुम बाहर चले जाओ तो कुछ खाना कमाना। अब जो 10,000, 12,000, 15,000 में बाहर गया, बम्बई गया, पूना गया, दिल्ली गया, गाजियाबाद गया, उसको क्या कुछ वहां बचेगा? दूसरा क्या होता है कि वो ऐसी जगह 10,000, 12,000, 15,000 वाला आदमी कहाँ रहेगा? दिल्ली में या गाजियाबाद में या नोएडा में या बम्बई में, गंदे वाले स्थान पर, जिसको स्लम एरिया कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जहां नाले बहते हैं, जहां नगर निगम पूरा कचरा डालती है, वहां रहेगा। और भाई साहब, कोई बीमारी लग गई अगर एक, बस कहानी खत्म, आपकी लाइफ खत्म। मैं कहता हूं कि अगर देश का किसान अपने खेत की हर मेड़ पर, जैसे मैं कहूंगा जरा ये बांस दिखा दो, देखो मेरे चारों तरफ ये बांस लगा है, ये यहां से लेके वहां तक पूरा बांस लगा है। बांस की लंबाई होगी 300 और 325 फुट लंबाई में, है ना, 325 फुट लंबाई में। ये अगर मैं बांस बेचूं आज, तो कम से कम 8-9 लाख रुपए का बांस खड़ा है। आपका क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ रहा है? एक किनारे बेचारा खड़ा है। इसी को मैं कहता हूं ये मां पार्वती है। धरती शिव है और धरती के ऊपर जो वृक्ष हैं वो मां पार्वती का स्वरूप है। आपको सुख शांति समृद्धि इन्हीं से मिलेगी, लेकिन हम इसी से नजर चुराते, ठीक है ना, क्योंकि हमको गांव में लकड़ियां खेलनी है। इन्हें कौन रखा है? जैसे मैं तो बुंदेलखंड में, मुझे 25 साल हो गया, मैं जिस किसान से कहता हूं कि अरे पेंडी लगा लो कुछ, बाबूजी अन्ना की प्रथा इतनी खतरनाक है, जो लगाओ बचता ही नहीं कुछ। और तुम्हारे गांव में प्रथा नहीं है, हर गांव में किसी न किसी इंसान ने बगीचा लगाया हुआ है। उसको अन्ना नहीं थी, हम जो कह रहे उसको सुनो, किसी ने लगाया है, वो तो अन्ना का रोना नहीं रो रहा। और जिसे नहीं लगाना है वो यही तर्क देता है, बाबूजी अन्ना प्रथा है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। मुद्दा ये है कि अगर हम दलीलें देते रहेंगे इस प्रकार की कि अन्ना है, ऐसा है, छाया मारता है, तो क्या होगा? तो देश का किसान बहुत जल्दी, आप तो लुट चुके, मैं अक्सर कहता हूं, देश का किसान लुट चुका और कर्ज में आ गया। जिस किसान के घर में ढेर सारा सोना चांदी गड़ा होता था कच्ची जमीन में, वो सब खत्म हो गया और आप कर्ज में डूब गए। तो यहां मुझे लाने का एक ही मकसद था कि अपने खेत की मेड़ों पर जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हो लगा डालो। सोचो ही मत, कुछ भी मत सोचो, लगा डालो, क्योंकि ये पालने वाला कौन है हमको? अब बारिश किससे हो रही? जहां पेड़ होंगे वहां बारिश आती है ज्यादा। जमीन के नीचे पानी कौन ले जा रहा बारिश का? ये पेड़ की जड़ों के माध्यम से नीचे जा रहा। अब पेड़ है नहीं, जमीन में ट्रैक्टर चला रहे हो, बारिश हो गई, पानी नीचे जा ही नहीं रहा। पानी नीचे नहीं जा रहा, इसीलिए पानी का भूगर्भ जल स्तर हर साल गिरता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं आज इसलिए लाया कि आने वाली पीढ़ियों की खुशियों के लिए और अपनी खुशियों के लिए और कर्ज से मुक्ति के लिए खेती के साथ साथ वृक्षारोपण और पशुपालन। एक तो पेड़ हो गए, अब जिसके पास पशु नहीं है वो क्या करेगा? हार्वेस्टर से अपना चना मटर मसूर पिसिया कटवाएगा। आजकल हार्वेस्टर आ गए ना, है घूमत फिरत, जैसे ही फसल पकवे के लाने आई गांव गांव में घूम रहे,
अच्छा, इधर क्या हुआ कि फ्री राशन के चक्कर में मजदूर नहीं मिल रहे। तो आप किसान जो 10 एकड़ का 5 एकड़ का गेहूं बोया, चना बोया, उसने सोचा चलो हार्वेस्टर से कटवा लें। अब पशु है नहीं, अगर उसके पास 4 भैंसियां होती तो कभी हार्वेस्टर से न कटवाता, लेकिन क्योंकि भैंसियां नहीं है और उधर मजदूर नहीं है, तो बहुत अच्छा है, हार्वेस्टर से दन से 2 घंटे में पूरी फसल कट गई। घर अनाज ये आ गया, कुछ 1 कुंटल बिघा के हिसाब से उसने हार्वेस्टर वाले ने ले लिया, और आपने एक जलाई माचिस की तिल्ली और फुर्र आग लगा दिया। मैंने अंदर बोला ये कार्बनिक पदार्थ ही जमीन का भोजन है, यही भोजन था, इसी से आगे चल करके जीवाणु होते और ये कार्बनिक पदार्थ होता, इसी से धरती में जीवांश बनता, यही फसलों का भोजन बनता, और नहीं तो यूरिया डीएपी पर डिपेंड हो गए। किसान इतना लगाता है, जब उसकी लागत ही बढ़ गई तो फायदे में कैसे होगा? तो देश दुनिया क्या चाहती है? पढ़े लिखे लोग, आपके साथ धंधा करने वाले लोग क्या चाहते हैं कि किसान सत्य को ना समझे तो हमारा माल बिकेगा। क्या बिकेगा? यूरिया डीएपी बिकेगा, इंसेक्टिसाइड बीडीसाइड बिकेगा, बोरिंग का सामान बिकेगा, समरसेबिल बिकेगी। तो आप तो जो कमाते हो सब बाजार में दे आते हो। प्राकृतिक खेती में खेती की उन्नति के लिए 2 बातें सोचनी है कि मेरी उपज बढ़े और मेरा खर्चा घटे। अभी उपज बढ़ाने पर तो जोर है, लेकिन उपज बढ़ाने के चक्कर में खर्चा भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? नमस्कार। अब आप इधर आ जाओ।